इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में पढ़ रहे हैं हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसके पहले हमने बहुउद्देशीय परियोजना में 2 वीडियो बनाई थी। पहले वीडियो में 20 परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कस की थी। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने 20 से आगे यानी कि 46 तक जो महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना थी उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हम 46 से जो आगे की परियोजना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वही केवल हम वन लाइन फैक्ट के रूप में ही देखेंगे। इसके पहले भी हमने वन लाइन फैक्ट में ही देखा था। इसके पहले जो हमने और पहले जो वीडियो बनाई थी बांध, वो अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हमने विस्तार से डिस्कस किया उस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें केवल हम वन लाइन फैक्ट देखते हैं। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 47 नंबर पर है दंडकारण परियोजना। यानी दंडकारण परियोजना कहाँ है? ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, याद रखना। इसमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य से लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें नदी का नाम मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि कोई मुख्य नदी नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया। तो आप भी इसको इधर छोड़ देना, ठीक है। आगे देखते हैं शरावती परियोजना। ये कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? कर्नाटक। यानी कि केवल एक राज्य है जो इस परियोजना का लाभ ले रहा है, शरावती परियोजना का, ठीक है, याद रखना, कर्नाटक राज्य। उसके बाद है पंचेत बांध। ये कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर। और इससे लाभान्वित राज्य है झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी कि 2 राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल इस परियोजना का लाभ ले रहे हैं। पंचेत बांध, ठीक है, याद रखना, दामोदर नदी पर है। यानी कि 3 फैक्ट: पंचेत बांध, दामोदर नदी और झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य इससे लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। हमको हर परियोजना का केवल 3-3 फैक्ट याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। इसके अलावा एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे गंगा सागर परियोजना। ये चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य से लाभान्वित होता है, याद रखना। गंगा सागर परियोजना, चंबल नदी और मध्य प्रदेश राज्य, ये 3 फैक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बाढ़ सागर परियोजना। ये कहाँ है? ये सोन नदी पर, याद रखना। नदी कौन सी? सोन। और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि 3 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 राज्य से परियोजना का लाभ ले रहे हैं। बाण सागर परियोजना, याद रखना, सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना, सोन नदी। उसके बाद है नर्मदा सागर परियोजना। ये कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश तथा गुजरात 2 राज्य इस परियोजना का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना। नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य 2 राज्य इससे लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखना। उसके बाद राणा प्रताप सागर परियोजना। ये कहाँ है? ये चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी। और लाभान्वित राज्य से राजस्थान राज्य, ठीक है, याद रखना, राजस्थान राज्य से लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर परियोजना, ठीक है। उसके बाद है जवाहर सागर परियोजना। ये चंबल नदी पर है और राजस्थान राज्य में है, ठीक है। यानी कि राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना दोनों कहाँ है? राजस्थान राज्य में, ठीक है। और राजस्थान राज्य से लाभान्वित हो रहा है, तो आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद सरहिंद नहर परियोजना। ये सतलज नदी पर है और इससे कौन सा राज्य लाभान्वित हो रहा है? हरियाणा राज्य, याद रखना। सरहिंद नहर परियोजना, सतलज नदी और हरियाणा राज्य, 3 फैक्ट, ठीक है। उसके बाद तुलबुल परियोजना। ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये परियोजना है, ठीक है। और इसका लाभ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ले रहा है, ठीक है। ये 3 फैक्ट। उसके बाद है, आगे देखते हैं। आगे है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी? दुलहस्ती परियोजना। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर, याद रखना, चिनाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना। कौन सा लाभ ले रहा है इसका? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखना। उसके बाद तिलैया परियोजना। ये है बड़ाकर नदी पर। कौन सा राज्य से लाभान्वित होता है? इससे हो रहा है झारखंड, याद रखना। तिल तिलैया, ये 2 बांध है तिल तिलैया करके, ठीक है, बने हुए। मैं बांध वाली वीडियो में इसको बताया था, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने विस्तार से डिस्कस किया था उस वीडियो में, बांध वाली में, ठीक है। तिलैया परियोजना बड़ाकर नदी और झारखंड राज्य में, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना। ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर, ठीक है, याद रखना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान, यानी कि इस परियोजना से 4 राज्य लाभान्वित होते रहे। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है, याद रखना। ये याद जरूर रखना कि कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहा है, क्योंकि ये जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, दे दिया जाएगा। ये राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें एक अलग राज्य दे दिया जाएगा जो इससे लाभान्वित नहीं हो रहा है, और फिर ये पूछ लिया जाएगा कौन सा राज्य इसमें से लाभान्वित नहीं हो रहा है।
तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद जरूर रखना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्य लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं बगलीहार परियोजना, ये चेनाब नदी पर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश इससे लाभान्वित हो रहा है, याद रखना। चेनाब नदी, बगलीहार परियोजना, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है कन्नड़ा बांध परियोजना, ठीक है। ये किस नदी पर है? माही नदी पर, याद रखना। माही नदी याद रखना। कन्नड़ा बांध कहाँ है? गुजरात राज्य, गुजरात राज्य इससे लाभान्वित हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है इंदिरा सागर परियोजना। कौन सा है? इंदिरा सागर परियोजना कहाँ है? ये मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखना। इंदिरा सागर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है और एक मध्य प्रदेश राज्य में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय, याद रखना। मैंने बांध वाले वीडियो में बताया था इसको, ठीक है। इंदिरा सागर बांध, नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश राज्य, ये 3 फैक्ट याद रखना है, ठीक है। अब नोट देखते हैं कि नोट में क्या है था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये फैक्ट याद रखना है आपको, ठीक है। इन आधुनिक भारत का मंदिर किसको बोला जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना को। किसने कहा था? ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हमने कम से कम 62 परियोजनाएं ये 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिस्कस की हैं। और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।